23 साल के लड़के को 35 साल की महिला से हो गया प्यार, इसलिए उसको गला काटकर उसको मारकर 25 किलो नमक के साथ उसको टंकी में डालकर अचार बनाया गया। क्या थी इसकी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की ये सच्ची घटना मुंबई से है, जहां पर राजू नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र करीब 23 वर्ष थी। वो बिहार का रहने वाला था, मगर वो कुछ काम से, अपने काम से मुंबई गया था। वो कुछ महीने से मुंबई में ही रह रहा था और वहीं काम कर रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात एक राजेंद्र नाम के व्यक्ति से होती है, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी। इन दोनों के बीच दोस्ती होती है और ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि राजू अक्सर राजेंद्र के घर खाने के लिए जाया करता था। दोनों अक्सर घर जाते थे, जहां उसकी पत्नी, राजेंद्र की पत्नी जिसका नाम मीना था, उसकी उम्र करीब 35 वर्ष थी, वो वहीं रहती थी। तीनों साथ में खाना पीना खाते थे और इसी तरह सिलसिला जो है वो चल रहा था। इसी बीच मीना और राजू के बीच करीबियाँ थोड़ी बढ़ जाती है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है। ये प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों अक्सर मिलने लगे थे। राजेंद्र की नामौजूदगी पे भी मिलने लगे थे और आपस में ही संबंध बनाने लगे थे। धीरे धीरे ये बात राजेंद्र को पता चल जाती है। फिर इसी को लेकर राजू और राजेंद्र और मीना तीनों के बीच थोड़ी बहस भी होती है। लेकिन ये सिलसिला कुछ ऐसे ही चल रहा था। आए दिन लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई थी, बहस होना शुरू हो गई थी। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे समाज वालों को पता चलता, उनके दोस्तों को पता चलने लगता है। सभी दोस्तों उनका मजाक उड़ाने लगते थे, जहाँ वो काफ़ी खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा था। फिर एक दिन वो फैसला करता है कि इसका तो कुछ परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा, कुछ इसका इलाज निकालना पड़ेगा। और फिर वो प्लानिंग करता है और प्लानिंग के अनुसार वो राजू को कॉल करता है। राजू फ़ोन उठाता है, बात होती है तो राजेंद्र उसे बुलाता है, मगर राजू आने से इनकार कर देता है। वो बोलता है, नहीं, अगर मैं आया तो तुम मुझसे लड़ाई करोगे, मुझसे झगड़ा करोगे। लेकिन राजेंद्र बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आओ बस बात करनी है, और उसे बुलाता है। फिर शाम को जब करीब 5 बजे राजू आता है, वहाँ बैठता है, उससे बात करना शुरू करता है। तभी राजेंद्र लोहे का रॉड निकालता है और उसके सर पर मार देता है। उसके सर पर लगते ही वो नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद उसका हाथ और पैर राजेंद्र के 2 दोस्त पकड़ लेते हैं। फिर राजेंद्र धारदार चीज़ निकालता है, चाकू निकालता है और राजू के गले के 2 हिस्से कर देता है। गला काटने के बाद वो छत पे रखे टंकी में उसे डाल देता है। वो टंकी सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। फिर वो उसी तरह सो जाता है, रात को सो जाता है। फिर अगली सुबह जाता है और 25 किलो नमक लाता है। नमक लाने के बाद वो उस टंकी में डाल देता है, ताकि इसमें से जो बदबू है वो बाहर ना निकले, और टंकी को काफ़ी अच्छे तरीके से पैक कर देता है, उसे सील कर देता है। तब राजू के पिता उसे खोजने लगते हैं, राजू को खोजने लगते हैं, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं चल रहा था, उससे बात भी नहीं हो पा रही थी। वो पुलिस थाने में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। पुलिस जब उसका, राजू का लास्ट कॉल निकालती है, कॉल डिटेल निकालती है, तो उसमें देखती है कि ये राजेंद्र नाम के व्यक्ति से बात किया था। वो उसके घर पहुंचती है, उससे पूछताछ शुरू करती है। तब पहले तो राजेंद्र कुछ नहीं बताता है, लेकिन जोर ज़बरदस्ती दिखाने के बाद वो सारा मामला बता देता है। वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसके बाद उस टंकी को खोला जाता है और राजू का शव जो है वो बाहर निकाला जाता है और राजेंद्र को जो है वो जेल भेज दिया गया है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इसमें आखिर गलती किसकी थी? उस राजू की गलती थी या राजेंद्र की बीवी मीना की गलती थी? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।